We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले हुई रैली में विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सवाल है कि राहुल की यह यात्रा कितनी सफल होगी। बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा और दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों तस्वीरें देश की सियासी टेंशन को बयां करती हैं। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। राहुल गांधी की दलील थी कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब चुनाव महीनों तक चलते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम बार बार लगाया था, जिस पर चुनाव आयोग ने तल्ख टिप्पणी की है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं लग रहा है। क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भी चोरी अब पकड़ी गई है सरासर, इसलिए अब झेप रहा है चुनाव आयोग। जो मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अब सार्वजनिक हो गई है चुनाव आयोग की, इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू हो गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। विपक्ष गुमराह कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के तेवर बदलने वाले नहीं लग रहे हैं। राहुल गांधी के इसी तेवर का नमूना दिखा बिहार के सासाराम में, जहां राहुल और तेजस्वी समेत महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है
और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। सासाराम में विपक्ष के वरिष्ठ और युवा नेताओं का मंच सजा। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले की ये चिंगारी है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बड़ी मुहिम के जरिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के तेवर बेहद तीखे हैं। सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। राहुल गांधी एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर बिहार की आवाम के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब बिहार के चुनाव में मिलने वाला है और तय है कि उस रिजल्ट से बिहार और देश की सियासत की दिशा तय होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।